दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। आज की कथा है बदकिस्मत राजकुमारी और एक धोबिन। आइए कथा श्रवण करें। बहुत दिनों पुरानी बात है कि एक राजा और उसकी रानी के 7 बेटियां थीं। एक बार किसी राजा ने उस राजा पर हमला कर दिया। लड़ाई हुई और लड़ाई में वह राजा हार गया। दुश्मन राजा उसको पकड़ कर ले गया और उसकी रानी और 7 बेटियों को वहीं छोड़ गया। अब वे सब बेचारे अकेले रह गए। रानी ने वह महल छोड़ दिया। वह अपनी बेटियों को लेकर एक बहुत छोटे से मकान में चली गई। उनका समय खराब था, इसलिए जब कभी उनको खाना मिल जाता था तो वह उनके लिए बड़े खुशकिस्मती का दिन होता था। एक दिन उनके घर के पास एक फल बेचने वाला आया तो रानी ने उसको कुछ फल खरीदने के लिए रोक लिया। जब वह फल खरीद रही थी तो वहां से एक बुढ़िया जा रही थी। उस बुढ़िया ने रानी से भीख मांगी। रानी बोली, ओह, काश मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकती, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। मैं तो खुद ही बहुत गरीब हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तुम कैसे गरीब हो गई? रानी बोली, तुम्हें नहीं मालूम, मैं इस देश की रानी हूँ। मेरे पति के ऊपर हमला हो गया था और वह हार गए, बस तभी से मैं गरीब हो गई। ओह बेचारी तुम, पर क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे साथ यह बुरा क्यों हो रहा है? तुम्हारे पास तुम्हारी एक बेटी है जिसकी शुरुआत ही खराब हुई है। जब तक वह तुम्हारे घर में है तुम लोग कभी फल फूल नहीं सकते। कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि मैं अपनी एक बेटी को कहीं बाहर भेज दूं? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा यही मतलब है और तुम्हारी बदकिस्मती का यही एक हल भी है। यह बदकिस्मत लड़की कौन सी है? यह वह लड़की है जो अपने हाथ के ऊपर हाथ रखकर सोती है। आज की रात जब तुम्हारी बेटियां सो रही हों तो एक मोमबत्ती लेना और तब तुम उन सबको देखना। तुम्हारी जो भी बेटी हाथ पर हाथ रखे सो रही हो उसको तुम बाहर भेज देना, तभी तुम अपना खोया हुआ राज्य वापस पा सकोगी। यह सुनकर रानी ने वही करने का विचार किया जो उस बुढ़िया ने कहा था। वह आधी रात को उठी, उसने मोमबत्ती जलाई और अपनी 7 बेटियों को देखने चली। वे सब सो रही थीं। कुछ हाथ मोड़े सो रही थीं, किसी के हाथ उसके गाल के नीचे रखे थे तो किसी के हाथ उसके तकिए के नीचे रखे थे। देखते देखते वह अपनी आखिरी बेटी के पास आई जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी। वह भी सो रही थी। उसने देखा कि वह अपने हाथों को एक के ऊपर एक रखकर सो रही थी। उसको इस हालत में सोता देखकर वह बहुत दुखी हो गई और रो पड़ी। वह अपनी उस सबसे छोटी बेटे को बहुत प्यार करती थी। उसको घर से बाहर निकालने की तो वह सोच भी नहीं सकती थी, पर क्या करती? वह धीरे से बुदबुदाई, क्या करूं बेटी, तुझे मुझे घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने यह कहा कि तभी उसके वह लड़की जाग गई। उसने देखा कि उसकी माँ एक जलती हुई मोमबत्ती लिए खड़ी है और रो रही है। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ माँ, तुम क्यों यहाँ खड़ी हो और क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटी, आज एक बुढ़िया भीख मांगने आई थी। उसने कहा कि हम तभी खुशहाल होंगे जब हम अपनी उस बेटी को घर से बाहर भेज देंगे जो एक हाथ पर दूसरा हाथ रख सोती हो, और वह बदकिस्मत बेटी तुम हो। बेटी बड़ी सादगी से बोली, अरे तो क्या तुम इसी बात पर रो रही हो? मैं जरा अपने कपड़े पहन लूँ माँ, अभी मैं घर से बाहर चली जाती हूँ। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने, अपना कुछ जरूरी सामान एक पोटली में बांधा और घर छोड़कर चल दी। रानी उसको देखती रह गई कि उसकी वह बेटी कितनी आसानी से अपना घर छोड़कर चली गई। काफी चलने के बाद वह लड़की एक ऐसे मैदान में आ गई जहां केवल एक मकान खड़ा हुआ था।
वह उस मकान तक गई तो उसने उस मकान के अंदर उसने कुछ बुनने काटने की आवाज़ सुनी। उसने झांक कर देखा तो देखा कि कुछ स्त्रियां वहां कपड़ा बुन रही थी। उसको दरवाजे पर खड़ा देखकर उन बुनने वाली स्त्रियों में से एक स्त्री ने उससे कहा, आओ अंदर आ जाओ, वहां बाहर क्यों खड़ी हो? लड़की अंदर चली गई। तुम्हारा नाम क्या है? बदकिस्मत, क्या तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगी? जरूर। उन्होंने उसको घर में झाड़ू लगाने और घर के दूसरे छोटे मोटे काम करने के लिए बता दिया। फिर वह बोली, सुनो ओ बदकिस्मत, आज रात हम बाहर जा रहे हैं। जब हम चले जाएंगे तो हम बाहर से दरवाज़ा बंद कर जाएंगे, तो तुम भी अंदर से ताला लगा लेना। जब हम सुबह को वापस आएंगे तब हम बाहर से दरवाज़ा खोल लेंगे और तुम हमारे लिए अंदर से दरवाज़ा खोल देना। तुम्हारा काम यहाँ यह है कि कोई भी हमारी सिल्क या बेले या हमारा बुना हुआ कपड़ा चोरी ना करे और उन्हें नष्ट ना करे। बस इतना कहकर वे चली गईं। जब आधी रात हुई तो बदकिस्मत ने कैंची चलाने की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत एक मोमबत्ती जलाई और उसको हाथ में लेकर कपड़ा बुनने की जगह पर चली गई। वहां उसने देखा कि एक स्त्री कैंची से कपड़ा बुनने की मशीन से सुनहरा कपड़ा काट रही थी। उसको लगा कि उसकी बदकिस्मती यहाँ भी उसके पीछे पीछे चली आई है। सुबह को उसकी मालकिनें लौटी। उन्होंने बाहर से दरवाज़ा खोला और इस लड़की ने अंदर से दरवाज़ा खोला। जैसे ही वे अंदर आईं तो उनकी निगाहें फर्श पर पड़े कपड़े के टुकड़ों पर पड़ी तो वे उस पर चिल्लाईं, अरे ओ बेशरम, क्या तुम इस तरह से हमारी भलाई का बदला हमको दोगी? चली जाओ यहाँ से। तुमको एक काम दिया था करने के लिए और वह भी तुमसे नहीं हुआ। और यह कहकर उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। वह लड़की बेचारी फिर चल दी। गांव-गांव होते हुए अब की बार वह एक शहर में आ पहुंची। वहां वह एक दुकान के सामने रुकी जहां एक स्त्री रोटी सब्जी और शरबत आदि बेच रही थी। वहां जाकर उसने भीख मांगी तो उस स्त्री ने उसको थोड़ी सी रोटी और एक गिलास शरबत दे दिया। तभी इस दुकान का मालिक लौटा तो उसको उस लड़के पर तरस आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे रात को अपनी दुकान में बोरियों के ऊपर सोने दे। दुकानदार और उसकी पत्नी ऊपर सो गए और वह बदकिस्मत उस रात दुकान में बोरियों पर सो गई। रात में पति पत्नी ने नीचे कुछ आवाज़ सुनी तो वे लोग आवाज़ सुनकर नीचे यह देखने के लिए दौड़े कि नीचे क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि शरबत की बोतलों की डांट खुली पड़ी है और उन बोतलों का सारा शरबत दुकान में बह रहा है। फिर वह लड़की को ढूंढने लगे तो दुकानदार ने देखा कि वह तो डरी हुई बोरों के ऊपर बैठी हुई है, जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। वह उस पर चिल्लाया, ओ बेशरम, तूने ही यह सब किया है, तू ही इन सब के जिम्मेदार है, निकल जा यहाँ से। यह कहकर उसने एक डंडी उठाई और उससे उसको मार मार कर बाहर निकाल दिया। बिना जाने कि अब वह कहाँ जाए, वह बदकिस्मत रोती हुई वहां से दौड़ ली। दौड़ते दौड़ते उसको सुबह हो गई। सुबह को उसे एक स्त्री मिली जो कपड़े धो रही थी। वह वहां खड़े होकर इधर उधर देखने लगी। वह स्त्री उस लड़की को इधर उधर देखते हुए बोली, तुम क्या देख रही हो बेटी? मैं रास्ता भूल गई हूँ माँ जी। क्या तुम कपड़े धो सकती हो और उनको इस्त्री कर सकती हो? हाँ, तब तुम रुक जाओ, मैं इन कपड़ों को साबुन लगाती जाती हूँ, तुम इनको धोती जाओ। वह लड़की उन साबुन लगे कपड़ों को धोती गई और सुखाती गई। जब वे सूख गए तो उसने उनको मरम्मत करने और इस्त्री करने के लिए इकट्ठा कर लिया। ये कपड़े राजकुमार के थे। जब राजकुमार ने अपने कपड़े देखे तो वह यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके कपड़े कितने अच्छे तरीके से तैयार किए गए थे। वह उस धोबन से यह कहे बिना रह न सका, धोबन, तुमने पहले तो कभी इतने अच्छे तरीके से मेरे कपड़े नहीं सजाए। मुझे लगता है कि मुझे तुमको कुछ इनाम देना चाहिए। और उसने उसको 10 सोने के सिक्के दे दिए।
धोबिन ने वह पैसे उस बदकिस्मत के कपड़ों पर और रोटी बनाने के लिए